हाय दोस्तों, मेरे चैनल लर्निंग ईजी विथ मिस्टर राजू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं, आधुनिक भारत का। आज का टॉपिक है दोस्तों बंग भंग, जिसको हम कि बंगाल विभाजन के नाम से इतिहास में जानते हैं। बंगाल विभाजन। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का बंगाल विभाजन। हम लोग जानेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। अपने टॉपिक पर आने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन के बारे में। जिस टाइम दोस्तों ये घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, वो डेट थी 19 जुलाई 1605। 19 जुलाई 1605 ईस्वी को बंगाल के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने घोषणा की थी। घोषणा करने का दोस्तों उसका उद्देश्य यह था क्योंकि उस टाइम जो बंगाल थी उसमें आंदोलन की जो एक तरह से देखे तो आंदोलन का जो बात चल रही थी अंदर अंदर, अपन बंगाल के अंदर अंदर जो बात चल रही थी वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की व्यवस्था किया जाए। इनका भनक लग गया था लॉर्ड कर्जन को। उनको लग रहा था कि बंगाल अब हम लोग खतरे में हैं। ये लोग एकजुट होकर के सभी अगर आंदोलन करेंगे तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। जिस कारण से उन्होंने दोस्तों एक फैसला लिया, ऐसा किया जाए कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। धर्म के नाम पे कर दिया जाए। अगर तो अपने उसके अंदर का जो बात था तो धर्म को ही लेकर के सोच रहा था। भले देश के सामने जो प्रस्तुति करे, अंदर ही अंदर वो जो उसकी भनक लगने के बाद फैसला लिया क्यों ना कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए ताकि जो हमारी कूटनीति रहेगी वो सक्सेसफुल रहेगी। दोस्तों, यही होता है। उन्होंने 19 जुलाई 1605 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा कर देता है। उसमें तर्क यह देता है लॉर्ड कर्जन, अगर उनसे सवाल क्या आता है कि भाई बंगाल का विभाजन अचानक क्यों, उनका कहना होता है कि बंगाल एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रांत है। क्योंकि दोस्तों बंगाल में उस टाइम बिहार, उड़ीसा और जो जब झारखंड अलग हुई थी बिहार से, वो भी शामिल थे। एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल अपने आप में। जिस कारण से उन्होंने बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से यह हम लोग को असुविधा हो रही है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन में इतनी बड़ी प्रांत को चलाना प्रशासनिक दृष्टि से नहीं संभल पा रही है। ये हम लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो नागरिक हैं, उसको भी असुविधा महसूस होती है प्रशासनिक दृष्टि से। इस कारण से बंगाल का विभाजन करना जरूरी है ताकि छोटे छोटे प्रांतों में दो टुकड़ों में बंटने के बाद हम प्रशासनिक दृष्टि से हम अच्छे से शासन हमारा प्रशासन अच्छे से काम कर पाएगी और जो भी टुकड़ा होंगे उस पर मेरा कंट्रोल अच्छा होगा। सरकार अच्छी से उसका ख्याल रख पाएंगे, उसको एक तरह से विशेष दृष्टि से देखा जाएगा। ये सब चाल चलते हुए अपना प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है और इस तरह से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हो भी जाता है। दोस्तों, इस विभाजन होने के चलते पूरा देश में शोक मनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं दोस्तों। और जब विभाजन होता है तो दो भाग में बंटता है, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल दोस्तों अगर बात करेंगे तो उसमें 70 से 80% मुस्लिम की थी, क्योंकि पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम को ऐड किया गया था, जो कि 70 से 80% मुस्लिम के लिए किया गया था। और जो दोस्तों पश्चिमी बंगाल था, इसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग को लिया गया था, जिसमें 70 से 80% हिंदू थी। ये धर्म के नाम पे इसलिए बंटवारा करते दोस्तों ताकि ये लोग आपस में धार्मिक उन्माद को लेकर भी झगड़े। एक तरह से देखा जाए तो बंगाल विभाजन जो करने की उसकी नीति थी, ये फूट डालो शासन करने की नीति थी। उन्होंने एक अपना धर्म के नाम पे फूट डाला और सोचा कि ये फूट डालने के बाद मेरी जो राजनीति रहेगी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि उसको तो कोई और मौका मिला नहीं धर्म के अलावा, दूसरा कोई तो ऑप्शन था ही नहीं उसको, जो जिस कारण से अपना नीति को चला पाता। और इस फूट डालो शासन नीति करो, इस पे ही अप्लाई किया दोस्तों। इस तरह से उसका यह सक्सेसफुल भी रहा। इसके खिलाफ आंदोलन भी कई चलाया गया, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार करने की बात लाल बाल पाल, जिसको कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने मिल करके दोस्तों स्वदेशी आंदोलन भी किया। इसमें विदेशी वस्तुओं जो भी थे, मतलब भारत के अलावा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगर कोई भी ऐसी सामान हो विदेशी, उसका बहिष्कार करने का घोषणा किया कि हम उसका सामान का कोई उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए बहुत सारी ऐसी गतिविधियां भी हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंततः दोस्तों जब 1911 ईस्वी में इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटिश के जो राजा थे वो जब आए थे भारत, जॉर्ज पंचम और रानी मेरी,
तब जाकर के आने के पश्चात गेटवे ऑफ इंडिया जो उसी के याद में बनाया गया था। आने के पश्चात उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और दोस्तों 1911 में ही दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि भारत की दिल्ली की राजधानी जाने से पहले कोलकाता ही थी, जो 1911 में जॉर्ज पंचम के घोषणा के बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली की ओर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी इस वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।